हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आपको बताएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आसान तरीके से कम समय में आप हल कर सकते हैं। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 15 वर्ष में क्या हो रही है, 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी हो जाती है, इसका अर्थ यह है कि इसमें ब्याज का उसे 5 रुपये मिल रहा है। ब्याज का उसे 5 रुपये मिल रहा है, यानी कि यह सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 5 रुपये ब्याज का मिल रहा है और 1 रुपये क्या है, 1 रुपये पर 1 रुपये मूलधन पे, ठीक है। और कितने वर्षों में, तो समय आपका है 15 वर्ष। समय कितना है, 15 वर्ष। प्रश्न में पूछा गया है कि वार्षिक दर लगभग कितनी है, यानी कि आर आपको फाइंड करना है, रेट यानी दर आपको पता करना है। प्रश्न में आपको दर नहीं दिया गया है, ठीक है। और फॉर्मूले के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, बट्टे में 100 ही आता है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो सिंपल हम इसे अगर हल करेंगे, तो देखिए 5 से आपका यह कट जाएगा, 5 से 15, यानी कि आर बराबर अगर हम देखें, आर बराबर आपका कितना आ गया, 100/3 आ गया, 100/3 आ गया। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें मालूम है यह कितना हो जाएगा, 33.33%। तो रेट आपका क्या हो गया, रेट आपका हो गया 33.3333%। यह आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न भले ही पढ़ने में कठिन था पर बनाने में उतना ही आसान था। तो आप देख सकते हैं इतना मुझे समझाने में आपको लगा है, बाकी अगर आप इसे समझ जाएंगे तो इसे बनाने में मुश्किल से आपको 2 सेकंड का वक्त लगेगा। और बात करें इस प्रश्न की, तो प्रश्न आपको एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और मैं आसान कॉन्सेप्ट से इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 39 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है प्रश्न के अनुसार कि 10 संख्याओं का औसत 39 है। 10 संख्याओं का औसत 39 है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए। जब प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करेंगे तो उसके औसत में भी हमें 3 से ही भाग लगाना पड़ेगा। उसके औसत को भी 3 से विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम अगर इसमें भाग लगाएं तो हम देखते हैं कि यह 13 बार में कट जाता है। 13 तिया 39, यानी कि ये 13 आया है। यह जो 13 आया है वही क्या होगा, नया औसत होगा। वही क्या होगा, नया औसत होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं और ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्रश्न में पूछ कह रहा था कि 10 संख्याओं का औसत 39 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए चाहे आप प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करें या औसत को विभाजित कर दें, बात बराबर ही है, ठीक है। आपका जो नया संख्या आएगा उसको अगर औसत निकालते तो वो भी 13 ही आता। इसलिए जिस संख्या से आपको, जिस अंक से आपको संख्या में विभाजित करना हो उसके औसत में अगर विभाजित कर देंगे तो नई संख्या का आपको औसत पता चल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 शेषफल प्राप्त हो। यह जो प्रश्न है आपका वह एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे आप आसान तरीके से हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया क्या गया है कि 19 और 23 को, कोई छोटी से छोटी संख्या है उसे अगर 19 और 23 से विभाजित करते हैं, किससे, 19 से और 23 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 19 से विभाजित करेंगे तो 13 बचेगा और
23 से विभाजित करेंगे तो 17 बचेगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं, अंतर निकाल लीजिए, इनके दी गई संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। 19 में से 13 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 23 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें भी आपका 6 बचेगा। इसमें भी क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये करने के बाद सिंपल कुछ नहीं, जो आपको संख्या दी गई है जिसे विभाजित कर रहे थे, यानी कि 19 और 23 वह संख्या है जिससे छोटी से छोटी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, तो 19 और 23 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आपको क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 437 प्राप्त होगा, 437 प्राप्त होगा। जब 19 और 23 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको 437 प्राप्त होगा। इसके बाद सिंपल जो अंतर था हमारा संख्याओं का, तो दोनों में 6 का ही अंतर आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें से 6 माइनस कर देंगे। 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करने के बाद चलिए इसे माइनस करते हैं, तो आपको बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपको 3 और यहाँ बचेगा 4। यानी कि ये जो 431 है, ये जो 431 है, यही इस प्रश्न का आंसर है, और यही वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 19 और 23 विभाजित करेंगे तो क्रमशः 13 और 17 शेषफल बचेगा। तो 431 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, और बनाने में बिल्कुल आसान है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। जितना भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखें और वीडियो देखने के बाद उसे स्वयं बिना वीडियो के सहायता से हल करने का प्रयास करें। अगर आप हल कर पाते हैं, यानी कि आप बेहतर रूप से प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो से सहायता ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है आपका एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी आज प्रश्न हम ले रहे हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कभी ना सोचे कि यह किसी और एग्जाम का है। देखिए, प्रश्नों का पैटर्न लगभग मिलता जुलता ही रहता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आपके प्रश्न आने हैं, आपका सिलेबस है, तो यह मत ध्यान दीजिए कि यह किस कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, उस प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि आप जिस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, हो सकता है उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इसलिए कभी यह ना सोचे कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। आपके सिलेबस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पैटर्न के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए इस प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 60 रुपये 72 पैसे अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान देखिए कि पहले उसे क्या हो रहा था, पहले हो रहा था उसे हानि हो रही थी। अब उसे क्या चाहिए, 6% का लाभ पर बेचा जाए, क्योंकि 6% हानि पे पहले बेचा जा रहा था। अब इसे क्या करना है, 6% लाभ पे बेचना है, इतना प्राप्त करना है, 6% लाभ प्राप्त करना है। तो -6 से पहले तो उसको इस स्थिति पे आना पड़ेगा जहां उसे न प्रॉफिट हो न लॉस हो, यानी कि 0 प्रॉफिट एंड लॉस पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 इसे यहाँ चलना पड़ेगा, 6 से यहाँ बढ़ना पड़ेगा, यानी टोटल हम देखें तो उसे 12% मूल्य में वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके उसे 6% का लाभ होगा, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार क्या होगा, उसे 60 रुपये 72 पैसे अधिक मिलेंगे, यानी कि अधिक लाभ होगा कितना, 60 रुपये 72 पैसे। तो हम कह सकते हैं कि ये 12% किसके बराबर है, 60 रुपये 72 पैसे के बराबर है। ये 12% किसके बराबर है, 60 रुपये 72 पैसे के बराबर है। चलिए इसे हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% का मान निकालेंगे तो 60 72 बट्टे में आपका आ जाएगा 12, गुने में 100 का मान निकालना है, गुने में 100। इसका दशमलव था, अगर उसे नीचे निकाल ले तो ये आपका नीचे 100 आ गया। इस 100 से आपका ये 100 चला गया, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 0 12 छक 72। तो हम देख रहे हैं कितना आया, 506 आया, 506 आया। ये क्या होगा, उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न थे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रश्न
कठिन और आसान ये चीज़ आपको लगना जो महसूस होता है इसे आप भूल जाएंगे। सभी प्रश्न आसान होते हैं, बस आपने किस तरह के प्रश्नों का अभ्यास किया है यह डिपेंड करता है। अगर आपने सभी तरह के सभी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया होगा तो आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे और जितने ही प्रश्न मैंने कराए हैं सभी प्रश्नों का अभ्यास नोटबुक में पुनः प्रश्नों को लिख करके बिना वीडियो देखे बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास करें ताकि आप बेहतर रूप से और समझ सकें। तो मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।